ये सभी जो भी मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ, म्यूजिक एक हमारी बेटी है अन्नू, डॉक्टर रूप श्री संजय, तो वो भी अगर पहुंच गए हैं तो वो भी आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। वो दादरी से आने वाले थे, तो अगर पहुंच गए हों तो अभी आ जाए, नहीं तो अगले। सभी अतिथिगण से अनुरोध है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। थैंक यू। आप यहाँ जो सामने खड़े हैं, प्लीज़ आप कुर्सियों पे बैठ जाएं, कुर्सियाँ हैं। टीचर्स ऑन ड्यूटी, आप सबको बैठाएं एक बार, कृपया सभी अतिथिगण अपना स्थान। मनाया जा रहा है, इस तरह से बच्चों को तैयार किया गया। पहले बात तो मैं आप सोशल मीडिया के जो साथी आए, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आप इतने शुभ दिन में आकर के और आपने हमें आशीर्वाद देने का काम किया और आप हमारी इस बात को लेकर के पूरी सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने का काम किया। और उस प्रोग्राम के में हमारी चीफ गेस्ट डॉक्टर इंद्रजीत यादव आपके बीच में, मेयर मानेसर आज चीफ गेस्ट हैं, उनकी भी बात आपने सुनी। अरे जो बात उन्होंने कहा वो भी आपने, मैं कहूँगा कि पूरे इलाके में पहुँचाने का काम करें। साथियों, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने 1995 में जिस प्रकार से ये यदुवंशी नाम का पौधा लगाया, बल्कि आपके मानेसर और गुड़गांव की बात करूं, रेवाड़ी की बात करूं, जिस जगह मैंने पौधा लगाने का काम किया उस इलाके को सारे को बैकवर्ड करते थे, काला पानी करते थे। और उस इलाके में जब 1995 में यदुवंशी जैसा आपके बीच में हमने शिक्षा का पौधा लगाने का काम किया, 98 में हमने पहली बार 4 बच्चे जो अपने आप में ये कहते थे कि डीसी का बेटा डीसी बने, एसपी का बेटा एसपी बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, और हमने वो रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। पहली बार 98 में 4 बच्चे आपके बीच में निट में देने का काम किया, एमबीबीएस बनाने का काम किया। और रेगुलर जब मैंने 4 बच्चे निकाले तो एक बात कहते थे कि बहादुर सिंह कहीं न कहीं सेटिंग कर करके बच्चे निकालने का काम किया। और वो 11 महीने बीतने के बाद में 12 बच्चे मैंने 99 में निकालने का काम किया। तब लोगों के दिमाग में आए कि वास्तव में ये इलाका, यहाँ के बच्चे बड़े होशियार है पढ़ने में, लेकिन इनको त्रासने वाला नहीं था। फिर हमने रिकॉर्ड तोड़ने का काम पूरे इलाके में, चाहे आईएएस की बात करें, चाहे आईपीएस की बात करें, चाहे आईआरएस की बात करें, एचसीएस की बात करें, एचपीएस की बात करें, और चाहे आज इलाके में सैगिल भगवान की बात करें, पूरी तरह से पूरे इलाके को बदलने का काम किया। आज आपके बीच में जो भी रिजल्ट्स आते हैं, मैं आज आपके बीच में इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं मानेसर के, आज मेरी चीफ गेस्ट मेरी बहन आई थी, उसको भी ये मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं कि इस पूरे इलाके को वो तो विकास के माध्यम से बदलने का काम करेगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं इससे मानेसर का और गुड़गांव की भी तस्वीर बदलने का काम करेंगे। जिस प्रकार से आज महेंद्रगढ़ में पिछले 7-8 रोज पहले एक यूपीएससी का रिजल्ट आया और उसमें पूरे हरियाणा में 37 बच्चे आपके बीच में यूपीएससी में आए थे, और उन्होंने 13 बच्चे आपके महेंद्रगढ़ जिला, छोटा सा जिला, उसमें 13 बच्चे देने का काम किया।
और आपके बीच में मुश्किल से 24 बच्चे पूरे हरियाणा में देने का काम किया। तो एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम आने वाले टाइम में चाहे सेकंड भगवान डॉक्टर की बात करें, चाहे देश के सबसे बड़े IAS IPS की बात करें, और चाहे इस देश की इकोनॉमिक संभालने वाले बच्चे CA की बात करें, देश की सेनाओं में लड़ने वाले चाहे लेफ्टिनेंट की बात करें, हम और आज हमारी बहन के साथ में मिलकर के विकास भी करवाने का काम करेंगे। इस इलाके की एक नई शिक्षा नीति ला करके सुधार करने का काम करेंगे। मैं ये आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ और आप आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एनुअल डे है, किस तरह से देखते हैं इसको? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पहुँचने पर आप सबका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जो विद्यालय है, विद्यालय एक बच्चे को पूर्ण रूप से तैयार करता है, सिर्फ शैक्षिक ही नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी ज्ञान देते हैं। और इस स्कूल यदुवंशी स्कूल में 92 ब्रांच में पहुंचने पर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, गौरवान्वित महसूस हुआ। यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कारों से भी परिपूर्ण किया जा रहा है। और मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे चेयरमैन सर राव बहादुर सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका हार्दिक बधाई दूंगी। बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट भी किया है, किस तरह से अपने बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं? यहाँ पर एक पूर्ण विकास दिया जा रहा है बच्चों को, जिसमें सांस्कृतिक तौर पे भी उनको तैयार किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बचपन से ही बच्चों को परिपक्व करना चाहते हैं और वो अपने ऊंचाइयों तक पहुँचे, तो उसके लिए हमें बचपन से तैयारी करनी पड़ती है। अभी हमने छोटे बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को कार्यक्रम प्रस्तुत करते देखा, जो इस तरह से महसूस हो रहा था जैसे 12वीं के बच्चे हैं। तो ये एक स्कूल ही है जो एक छोटे भवन से एक पूर्ण भवन, एक पूर्ण इमारत तैयार करता है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ इस स्कूल में पहुंचकर कि यहाँ पर बच्चों को पूर्ण ज्ञान दिया जाए। मैम, अब कहीं ना कहीं बच्चे फोन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, अपना संस्कार भूलते जा रहे हैं, तो उन पेरेंट्स और बच्चों को क्या मैसेज? मैं अभी जस्ट स्टेज से भी मैंने यही उनको कहा कि सबसे पहले कदम माँ बाप को उठाना पड़ेगा। अगर हम अपना फोन बंद करके किताबों को महत्व देंगे, एक पारिवारिक रिश्तों को महत्व देंगे, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। लेकिन अगर हम भी पास बैठकर फोन चलाते रहेंगे तो बच्चे सोचेंगे कि नहीं, ये चीज़ अच्छी हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षकगण और अभिभावकगण जो है वो बच्चों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि फ़ोन को बंद कीजिए, बच्चों के लिए समय निकालिए। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति गोयल है। मैं यदुवंशी शिक्षा निकेतन सेक्टर 33 ब्रांच में प्रिंसिपल के पद पर आसीन। आज एनुअल डे मनाया जा रहा है, किस तरह से प्रिपेयर किया बच्चों? सर, हमारे यहाँ जो एनुअल फंक्शन है उसके लिए हमारी सारी ब्रांचेस से, जितनी भी हमारी ब्रांचेज हैं, यदुवंशी शिक्षा निकेतन की 44 ब्रांचेज है, जिसमें से 30 कॉलेज हैं और 14 स्कूल्स हैं। वहाँ सबसे म्यूज़िक और डांस टीचर आए थे और सबने बच्चों को प्रिपेयर कराया। हमारे जो यदुवंशी स्कूल के चेयरमैन सर हैं मिस्टर राव बहादुर सिंह, उनका ये मानना है कि हर एक बच्चा स्टेज पर होना चाहिए। अगर हमारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं या 2000 बच्चे हैं तो वो सारे के सारे स्टेज पर होने चाहिए। उनके अंदर जो भी प्रतिभा है, जो भी वो करना चाहें, चाहे वो गाना गाना चाहें, चाहे वो डांस करना चाहें, हर एक बच्चे को स्टेज पर बुलाया जाए। वार्षिक उत्सव के लिए हमारे स्कूल में जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही थी काफ़ी दिनों से, और उन तैयारियों के बीच में हमने उन बच्चों को भी अब प्राइज़ देंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं पिछले साल। इसके अलावा अगर किसी स्कूल में गए हैं, वहाँ पर किसी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में उन्होंने प्राइज़ लिया है या स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, सभी बच्चों को प्राइज़ देने का काम सर करती है। क्या प्रेरणा देंगे पेरेंट्स को? हाँ जी सर, पेरेंट्स को हम यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं वो कल का भविष्य हैं। बच्चों को समय दें। आज आपका समय अगर बच्चों को देंगे तो कल बच्चे अपना समय आपको देंगे।